लोकसभा में अचानक पब्लिक गैलरी में बैठे दो युवक सांसदों के बीच कूद गए। उनके पास स्मोक कैमिस्टर्स थे। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सांसदों की डेस्क पर कूदता फांदता स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर होगी आपके नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कहानी संसद की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए संसद भवन की सुरक्षा के बारे में। दोस्तों, संसद में दर्शकों को एंट्री कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। संसद की कार्रवाई देखने के लिए संसद का एंट्री पास बनवाना होता है। इसके लिए संसद सचिवालय में आवेदन करना होता है। इस आवेदन को किसी एक सांसद से वेरीफाई कराना होता है। लोकसभा में 15 नवंबर 2019 को जारी संसदीय और अन्य मामलों संबंधी जानकारी के दस्तावेज के मुताबिक सांसदों को यह बताना होता है कि वे उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानते हैं जिनके लिए वो विजिटर्स पास का आवेदन कर रहे हैं। नियम के मुताबिक उन्हें आवेदन पत्र में लिखना होता है कि अमुक दर्शक मेरा संबंधी या निजी मित्र है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानना या जानती हूं और उसकी या उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता या लेती हूं। आवेदन पत्र में दर्शक का पूरा नाम और जानकारी स्पष्ट अक्षरों में लिखी जाती है। जानकारी में कमी या गड़बड़ी होने पर विजिटर्स पास जारी नहीं किए जाते हैं। आवेदन पत्र में दर्शक का पता और संपर्क नंबर संपूर्ण जानकारी मांगी जाती है, जिसका बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जनरल विजिटर्स पास के लिए एप्लीकेशन विजिट की तारीख से एक दिन पहले हर हाल में पास के निर्मम प्रकोष्ठ में देना होता है। इसके बाद पास जारी हो जाते हैं। ये पास एक नियत समय के लिए इशू किए जाते हैं। वक्त पूरा होने के बाद संसद के अंदर रुकना या जाना मना होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि संसद में एंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है। संसद की सुरक्षा संभालने वाली पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2010 में जारी मैनुअल के मुताबिक सबसे पहली लेयर में संसद के मेन गेट पर चेकिंग होती है, जहां आपके फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक उपकरणों को जमा कर लिया जाता है। ये आमतौर पर दिल्ली पुलिस के जिम्मे होता है। पब्लिक गैलरी की चेकिंग पोस्ट पर संसद सुरक्षा के कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं। महिला की जांच महिला सुरक्षाकर्मी और पुरुषों की जांच पुरुष सुरक्षाकर्मी करते हैं। जो एंट्री पास मिलता है उसे अपनी लिस्ट से क्रॉस चेक करते हैं। इसमें नाम, परिचय पत्र और फोटो का मिलान किया जाता है। अंदर जाने से पहले दर्शकों को सारे नियम बताए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। इससे नारे लगाना, पर्ची या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु फेंकने का प्रयास करना और कूदना या प्रयास करना प्रतिबंधित है। दर्शक दीर्घा में बैठने के दौरान भी आपके आसपास गार्ड्स मौजूद होते हैं। बातचीत, शोर या किसी भी तरह की हलचल देखते ही वो आपको वहीं रोक देते हैं। अव्यवस्था की शंका होने पर आपको दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुरक्षा में चूक पर क्या बोले, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सुरक्षा में चूक की अच्छी तरह जांच की जाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों के सांसदों की बैठक बुलाई गई है, जिससे उनकी चिंताएं भी एड्रेस की जा सकें। कई नेताओं ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू के संसद पर हमले की धमकी वाले वीडियो का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में डिस्कस करना सही नहीं है। ओम बिरला ने सदन को बताया कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 सदन के अंदर से और 2 संसद के बाहर से। लोकसभा प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और दिल्ली पुलिस से भी जांच करने को कहा गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जो धुआं उठ रहा था वो नुकसानदेह नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे सनसनी फैलाने के लिए स्प्रे किया गया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि संसद की सिक्योरिटी कौन और कैसे करता है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के मैनुअल के मुताबिक पूरे संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी की होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में संसद के अंदर राज्यसभा या लोकसभा चैम्बर, लॉबी, गैलरी, सेंट्रल हॉल, सांसद वेटिंग रूम, गलियारे और कमेटी चैम्बर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधीन होती है। इस स्टाफ के पास हथियार नहीं होते हैं। दूसरी, बाहरी परिसर में संसद भवन परिसर की दीवारों से लगे इलाके की सुरक्षा होती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इसके लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेती है। अन्य अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली जाती है। ये हथियारों से लैस होते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के क्या काम है, आइए जानते हैं। वीआईपी या वीवीआईपी और सांसदों की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट करना, संसद में आए एक्स्ट्रा व्हीकल, लोग और अगर कोई सामग्री आती है तो उसका कंट्रोल और निगरानी करना,
राज्यसभा चैम्बर, गैलरी, सेंट्रल हॉल और संसद परिसर के अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा करना, खास तौर से अगर कोई तोड़फोड़ हो तो उसे कंट्रोल कर कार्रवाई करना, संसद परिसर के भीतर व्यवस्था बनाए रखना, दर्शक और कर्मचारियों की एंट्री और उनकी तलाशी लेना, संसद भवन परिसर के सभी क्षेत्रों में तोड़फोड़ सामग्री और विस्फोटक आदि की जांच करना, आग से बचाव और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करना। आज आपने जाना संसद की सुरक्षा के बारे में। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई ग्रोथ नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो आज की न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।